गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अलार्म मॉनिटरिंग कैसे करते हैं दोस्तों, उसके रूट कॉज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलार्म क्या होता है दोस्तों, जो भी कंपनी में अनऑथोराइज पर्सन और अननोन पर्सन आते ही उसकी पता चले, तो ये डिजिटल सिक्योरिटी के थ्रू जो सब सिस्टम टेक्निकल सिक्योरिटी रहती है उससे द्वारा हम अनऑथोराइज पर्सन को रोक सके, अननोन पर्सन को रोक सके, इसलिए ये टेक्निकल सिक्योरिटी उसमें ही अलार्म होते हैं। तो ये अलार्म होने के लिए हर तरह की टर्नस्टाइल्स होती है, डिटेक्टर्स होते हैं, सेंस डिटेक्टर्स होते हैं, ये सब सिस्टम होता है, फायर पैनल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, उसी के दौरान हमको ये अलार्म डिटेक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलार्म कैसे होता है और क्यों मॉनिटर करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अलार्म मॉनिटरिंग और अलार्म कैसे हमको डिटेक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इज अ क्विक एंड डिटेल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन योर होम सिक्योरिटी सिस्टम एंड द कंट्रोल स्टेशन ऑफ योर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, एक कम्युनिकेशन होता है क्विक और डिटेल्स, यानी कि क्विक जल्दी और क्लियर डिटेल्स में होने वाला एक कम्युनिकेशन बिटवीन योर होम सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी उधर कंपनी में काम करने वाली, और जो भी सेंट्रल स्टेशन है कंपनी का, वहां से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उन दोनों में एक क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जैसे हमारा ये अलार्म होता है तो वो जो लिनल पैनल है उसके ऊपर सिस्टम पे रजिस्टर्स होता है और वहां से उनको डिटेक्ट होता है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं दोस्तों। जैसे देखो, your control panel registers an emergency event, sends a signal to the control monitoring station where he appropriate authorized and notified and sends home security। यानी कि कंट्रोल पैनल रजिस्टर्स होता है कहाँ पे दोस्तों, जो भी आपका सेंट्रल होम सिक्योरिटी है, स्टेशन है, कंट्रोल है, वहां पे। तो जैसे अलार्म बजता है तो ऐसे ही उस सेंट्रल क्या करता है, कंट्रोल पैनल मॉनिटरिंग करके आपको अप्रोप्रिएट अथोराइज और किसके वजह से हुआ अथोराइज और नोटिफाइड सेंस टू होम सिक्योरिटी को भेज देता है कि आपके यहाँ अलार्म होता है दोस्तों। तो हम ये सिक्योरिटी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, होम सिक्योरिटी है, वो वेरीफाई करती है दोस्तों। तो सिस्टम्स इंक्लूड डिफरेंट पार्ट्स, तो वो वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके कंपोनेंट होते हैं, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, रूट कॉज उसका ढूंढ निकालते हैं दोस्तों। तो उसके लिए क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं, फ्लड डिटेक्टर होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। ऐसी सिस्टम होती है जो कि अलार्म ट्रिगर होने के बाद आपके फायर जो भी पैनल है, लिनल पैनल है या तो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ट्रिगर होता है, यानी कि आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंपनी में अलार्म हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब अलार्म होता है, तो उसका पता कैसे चलता है, ये आदि जो सेंसर्स है, हीटर, टेम्परेचर डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, और जो भी सिस्टम्स है, मोशन डिटेक्टर आदि आते हैं उसमें, तो उसके दौरान हमें पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें क्या कौन से टूल्स आते हैं दोस्तों, तो उसमें फर्स्टली होता है दोस्तों ऑर्बिट टूल्स। ये ऑर्बिट टूल्स क्या होता है दोस्तों, एक सिस्टम है, ये टूल्स है, उसमें पूरी कंपनी की जानकारी होती है दोस्तों। वहां का फोन नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर होता है, जो भी काम करते हैं उनका पूरा नाम और उसका फोन नंबर होता है, जो भी रियल एस्टेट है उसका एड्रेस होता है, यानी कि सब कंपनी ऑफिस की ऑल इंफॉर्मेशन इस आपको ऑर्बिट टूल में दिखाई देती है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अलार्म कोई बजता है, अलार्म होता है दोस्तों, तो डायरेक्टली लिनर सिस्टम पे जाता है दोस्तों। यानी कि जो भी आपका मैंने कंट्रोल से अपना सेंटर कंट्रोल है वहां पे डिटेक्ट होता है, वैसे ही वो लिनर को एड्रेसिंग करते हैं दोस्तों। जैसे लिनर को एड्रेसिंग करेंगे तो लिनर सिस्टम में आपको दिखाई देगा कौन से फ्लोर पे कौन से डोर को कैसे अलार्म बजा है, और जो व्यक्ति एक्सेस करके गया है या तो कॉल, वो भी दिखाई देगा दोस्तों उसके ऊपर। उसके बाद में क्या होता है, लैंडलाइन फोन या तो आपका ड्यूटी सेल होता है, उसके ऊपर वो सेंट्रल स्टेशन है, वहां से कॉल आता है, या तो मेल वे भी मेल आता है कि ऐसा ऐसा अलार्म डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद में क्या करता है, जो भी वहां पे बैठा सुपरवाइजर है, जो भी पेट्रोलिंग गार्ड है, उसको डिटेक्ट करने के लिए नहीं एक्नॉलेज करने के लिए बोलता है दोस्तों। तो वो गार्ड क्या करता है, जो भी लोकेशन है वो पहले चेक करता है, परफेक्ट लोकेशन चेक करता है, उसके ऊपर जाता है और वहां पे उसका रूट कॉज क्या है अलार्म का, वो वेरीफाई करता है दोस्तों।
और जो भी पर्टिकुलर रूट कॉज है, क्यों हुआ है, उससे ज्यादा इमरजेंसी है क्या, एरिया सेफ है क्या, ये सब वो डिटेक्ट करता है। और जो जहां से नंबर आया है या मेल आया है उसके लिए रिप्लाई करने के लिए अपने सुपरवाइजर को देता है दोस्तों। तो तुरंत उससे पर्टिकुलर पर्सन भी चेक होता है कि किसकी वजह से ये अलार्म हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये अलार्म सिस्टम क्यों होती है दोस्तों, जो भी अनऑथराइज पर्सन होते हैं, अननोन पर्सन होते हैं, उनको रोकने के लिए ये अलार्म सिस्टम होती है दोस्तों। उससे बेनिफिट्स होते हैं, अनऑथराइज जो भी अननोन पर्सन है उधर अंदर नहीं जा सकते दोस्तों। इमरजेंसी का पता चलता है दोस्तों। अगर दोस्तों मानो सीलिंग के ऊपर फायर लग गई है, उसको स्मोडिटेटर ने डिटेक्ट किया है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर ने डिटेक्ट किया, तो तुरंत आपके लीडर में पता चलेगा, कंट्रोल पैनल में आपको लोकेशन दिखाई देगा। यानी कि छोटी सी छोटी फायर है तभी तो आप उधर जाके उसको बुझा सकते हो, या कि बड़ी घटना यानी कि बड़ी इमरजेंसी होने से आप उसको रोक सकते हो तुरंत। उसके बाद में क्या होता है, अगर किसी अपना जो इंस्ट्रूमेंट बिठाया हुआ है उसमें टेक्निकल एरर आ गया, मानो टर्न स्टाइल उसमें से एक्सेस नहीं कर रहा है, तो अगर दूसरा कोई गलती से जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसका टेक्निकल एरर भी आता है, यानी कि लिनल में वो भी अपडेट होता है। तो उससे पता चलता है कि हमारा इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, उसमें लिनल यानी कि टेक्निकल एरर आ गया है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कौन सी भी, अभी मैंने फायर का एग्जांपल दिया, कौन सी भी बड़ी दुर्घटना होने से छोटे ही समय में हम तुरंत उसके टाइम पे पहुंच गए तो उसको रोक सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली कॉज, रूट कॉज क्या है उसको पहचान सकते हैं तुरंत उस लोकेशन पे जाके, और जो भी पर्सन है उससे हुआ है तो उसको भी हम गाइडिंग कर सकते हैं, ऐसा दोबारा न हो इसके लिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स ये हो गए दोस्तों। उसके रूट कॉज क्या है ये देखेंगे अभी हम। तो दोस्तों रूट कॉज होते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर यानी कि क्या दोस्तों, कोई भी पर्सन अगर टर्न स्टाइल से जा रहा है, एक के पीछे दूसरा गया, अगर उसका टाइम आउट ओवर हो गया तो ट्रिगल बजता है। अगर आपका कार्ड चल नहीं रहा है, वो अगर आपने पंच किया तो भी ट्रिगल बजता है। जो भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर डोर पूरी तरह से बंद होते हैं, उसको खींच लिया तो भी ट्रिगर बजता है। अगर डोर अपने फोर्स से दबा दिया तो भी ट्रिगर बजता है। किसी ने एमसीपी पुल डाउन किया तो भी ट्रिगर बजता है। यानी कि जो भी ह्यूमन एरर के काम से, काम करते टाइम अपने स्मोक डिटेक्टर को कैप नहीं लगाई तो भी ट्रिगर बजता है। यानी कि ये जो अलार्म बजते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, ह्यूमन एरर से बजते हैं। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उसमें उन्होंने सावधानी नहीं बरती, तो उसके कारण जो ह्यूमन एक्टिविटी में एरर रहता है, उसके कारण जो भी अलार्म बजते हैं तो उसको ह्यूमन एरर अलार्म बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में होता है अननोटिफाइड वर्क, यानी कि जो भी वर्क है उसका आपको पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। मानो एक वेंडर काम कर रहा है किसी टेक्निकल का, और उधर उन्होंने बताया नहीं, एचके टीम काम कर रही है पूरी साफ सफाई को वर्केशन के, लेकिन स्मोक डिटेक्टर को टेक्निकल टीम को बताया नहीं स्मोक डिटेक्टर बिठाने के लिए। तो ये ऐसे जो अननोटिफाइड काम होते हैं दोस्तों, जो कि आपके प्रीप्लान एक्टिविटी में नहीं होते, वो हमको बताए बिना ही शुरू होते हैं, तो उसी से भी ऐसा अननोटिफाइड वर्क क्या होता है, उससे भी अलार्म बजते हैं दोस्तों। उसके बाद में प्री नोटिफाइड वर्क, यानी कि प्री नोटिफाइड वर्क तो हमको पता होता है ऐसा ऐसा वर्क होने वाला है, लेकिन उस वर्क से टेक्निकल प्रॉब्लम है तो अलार्म बजते हैं दोस्तों। तो उसके लिए बोलते हैं प्री नोटिफाइड वर्क। ऑडिट होते हैं दोस्तों, आप देखा होगा कि फायर टेस्टिंग का ऑडिट होता है वीकली मंथली, टेक करते हैं कि किधर क्या बचता है, बराबर सिस्टम चल रहे है कि नहीं, तो डोर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब काम ऑडिट में भी होता है। तो ऑडिट चेक राउंड में भी अलार्म बजते हैं दोस्तों। उसके बाद में टेस्टिंग होता है दोस्तों। आप देखेंगे हर एक कंपनी का जो भी बीएमएस टीम है या तो वेंडर टीम है, वो अलार्म फायर टेस्टिंग करती है, पीए सिस्टम टेस्टिंग करती है। इसके लिए क्या करते हैं, डोर ओपन किए जाते हैं, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आरपीएम टेस्टिंग करते हैं वीकली या मंथली, तो चेकिंग करते हैं उसमें डोर का अलार्म बजता है कि नहीं, वो हर एक डोर ओपन करके देखते हैं अलार्म बजता है कि नहीं। ये टेस्टिंग में भी बहुत सारे अलार्म होते हैं, उसको टेस्टिंग पर्पज यानी कि प्रीप्लान एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में अनडिटरमाइंड अलार्म एक्टिव होते हैं दोस्तों। अनडिटरमाइंड यानी कि जो सडनली होते हैं वो अनडिटरमाइंड होते हैं दोस्तों। उसमें अलार्म में अपने डोर के जो होते हैं अलार्म वो अलग होते हैं, और एक प्रायोरिटी अलार्म होता है दोस्तों। यानी कि प्रायोरिटी यानी कि उसको बेहद
इंपॉर्टेंस दी जाती है दोस्तों, उसका अलार्म का जल्दी से जल्दी और कम समय में उसको रिपोर्टिंग करना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ऐसे अलार्म्स होते हैं एमडीएफ आईडीएफ क्रिटिकल रूम में, या तो फायर जैसे इमरजेंसी फायर के अलार्म भी प्रायोरिटी अलार्म में जाता है दोस्तों। यानी कि प्रायोरिटी अलार्म यानी कि क्या दोस्तों, जिस अलार्म से ज्यादा हमारी कंपनी का हानि हो, जन धन की लॉस हो, ऐसे अलार्म को प्रायोरिटी अलार्म बोलते हैं। और जो भी अलार्म से ज्यादा हानि नहीं हो, तो थोड़ा बहुत ये होता है, उसके लिए अनप्रायोरिटी अलार्म होते हैं, यानी कि उसको उससे कम दर्जा दिया जाता है दोस्तों। ये प्रायोरिटी अलार्म का आपको कम समय में और जल्दी से जल्दी उसको एक्टिवेशन क्या हुआ, कैसे रूट कॉज की तरफ से जाके उसको एक्नॉलेज करना है दोस्तों, उसका पूरा रिप्लाई देना है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा अलार्म क्या होता है दोस्तों, उसके रूट कॉज क्या होते हैं, अलार्म सिस्टम कैसे कनेक्टिंग होती है, हम उसको कैसे एक्नॉलेज करते हैं, उनके रूट कॉज कैसे पहचान के उसको रिप्लाई देते हैं, और जो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अलार्म मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल सिक्योरिटी का पार्ट है दोस्तों। इससे कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।